आज आपका यूनिट 3 भंडारण में स्टॉक के स्तर के दूसरे भाग सेशन 1 के रिटेल में स्टॉक के स्तर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टॉक स्तर के बारे में। तो स्टॉक का स्तर होता क्या है? स्टॉक का स्तर है जिस स्तर पे आप अपने स्टॉक को कायम रखते हैं। तो स्टॉक के स्तर के मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। न्यूनतम स्टॉक स्तर सबसे पहला है, तो ये सामान का न्यूनतम स्तर है जिसे ग्राहक के असंतोष से बचने के लिए रिटेल विक्रेता द्वारा बनाए रखा जाता है। तो रिटेल स्टोर में स्टॉक न्यूनतम स्तर से अगर कम है तो रिटेलर को तुरंत सामान मंगवाना चाहिए। जब स्टॉक न्यूनतम स्तर से नीचे चला जाता है तो उसे कहा जाता है अंडर स्टॉकिंग। दूसरा स्तर है हमारा अधिकतम स्टॉक स्तर। ये उत्पाद का अधिकतम स्तर है जो रिटेल स्टोर द्वारा रखा जाता है। तो स्टॉक के अधिकतम स्तर से परे रिटेलर को अधिक उत्पाद को आदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे लागत में भी वृद्धि हो सकती है, तो आपका खर्चा भी ज्यादा होने लगता है। तो जब स्टॉक अधिकतम स्टॉक स्तर को पार करता है तो इसे ओवर स्टॉकिंग कहा जाता है। एक उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास पानी की टंकी हो, अगर पानी की टंकी में आप पानी भरते जाएंगे तो एक टाइम पे वो उभर के बाहर गिरने लगेगा पानी। तो जब कहां तक आप भर सकते हैं टंकी जिसके बाद वो ऊपर छलकने ना लगे, उसको आप कहेंगे अधिकतम स्टॉक। और जब आपका बिल्कुल नीचे तक पानी पहुंच जाए, पानी टंकी में खाली होता जाए, नल से पानी बहता जाए, तो एक स्तर के बाद नल से पानी आना बंद हो जाएगा। तो उस स्तर तक पहुंचने से पहले उस स्तर को आप कह रहे हैं आपका न्यूनतम स्तर। और उस स्तर से पहुंचने से पहले अगर आप थोड़ा स्तर ऊपर बनाए रखते हैं तो उसको कहा जाता है रीऑर्डर स्तर। तो रीऑर्डर स्तर उत्पाद की मात्रा एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है, तो नए उत्पादों को खरीदने के लिए नए आदेश भेजे जाते हैं। तो रिटेल विक्रेता उत्पाद को न्यूनतम स्तर तक पहुंचने से पहले ही ये आदेश दे देते हैं। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका सामान बिल्कुल या उत्पाद जो है बिल्कुल ही खाली हो जाए, कस्टमर्स या ग्राहक आपके पास आए और आपके पास से खाली हाथ लौट जाए। तो न्यूनतम से पहले जो आप थोड़ा एक स्तर आप रखते हैं, उस स्तर पे आप फिर से ऑर्डर दे देते हैं कि आपका जो उत्पाद है उसका स्तर वापस बढ़ाया जाए। आखिर में हम बात कर रहे हैं खतरे का स्तर। खतरे का स्तर है कि आपका न्यूनतम स्तर से भी नीचे चला गया है। तो न्यूनतम स्तर जो है आपका, उससे भी अगर कम स्टॉक हो तो यहाँ पे तो आपके जैसे खतरे की घंटी बजने लगेगी। अगर इस स्टॉक को छूता है, इस स्तर को छूता है, तो स्टॉक को फिर से भरने के लिए तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए, भले ही आवश्यक सामान की व्यवस्था करने में अतिरिक्त लागत का उपयोग करना पड़े। तो ये जो स्तर है आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे खतरा रहता है कि आपका काम रुक जाएगा, आपका ग्राहक निराश होकर चला जाएगा, तो आपको ज्यादा लागत पे, ज्यादा खर्चे पे सामान मंगवाना पड़ता है। तो इस स्तर पे ना ही पहुंचे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपका ज्यादा खर्चा होता है, आपके ग्राहक भी परेशान हो जाते हैं। तो स्टॉक का स्तर जांचे कैसे? किसी भी व्यवसाय में जहां बिक्री के लिए वस्तुओं का भंडार रखा जाता है, वहां पे आम जनता हो या अन्य व्यवसाय हो, कोई भी ग्राहक हो सकता है, इनके लिए हमें वस्तुओं का सटीक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो स्टॉक का स्तर, जिसे हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, विभिन्न तरीकों का उपयोग करके हम इसकी जांच कर सकते हैं। तो पहला तरीका हो गया हमारा स्टॉक लेजर। एक और तरीका है हमारे पास बिन कार्ड, और एक और तरीका है कंप्यूटर द्वारा चेकिंग करना। तो आइए जरा इसे थोड़ा विस्तार में समझ लें। तो स्टॉक लेजर जो रहता है हमारा, ये स्टॉक और स्टॉक की राशि की जानकारी रखता है। तो ये विक्रेता मूल्य निर्धारण, बिक्री और मुनाफे के प्रतिशत की गणना इसके मदद से कर सकते हैं। जैसे ये एक हमने स्टॉक लेजर का आपको यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है। आप देख सकते हैं एक तरफ तो कौन सी सामग्री है इस जो हमारे उद्योग की,
वो सारी यहाँ लिखी हुई है। और दूसरी तरफ एक तरफ हरी बिंदु है जहाँ पे आपका सामान या सामग्री आपकी सही स्तर पे है, और एक तरफ लाल बिंदु लगी हुई है जहाँ पे आपको रीऑर्डर स्तर पे पहुंच गया है, आपको सामग्री मंगवानी है। तो ये इस तरह के आपका स्टॉक लेजर रहता है। आप ध्यान रख सकते हैं आपको कब सामान आपका या सामग्री आपकी या उत्पाद आपका सही स्तर पे है, कब आपको रीऑर्डर करना है। दूसरा हमारा जो तरीका है, बिन कार्ड। इसका उपयोग वस्तुओं की संख्या पर नजर रखने के लिए किया जाता है। कुछ ये इस प्रकार होता है। बिन कार्ड में हम अपना जो अधिकतम स्तर है, जो न्यूनतम स्तर है, जो हमारा रीऑर्डर स्तर है, वो सब तो हम रखते ही हैं। हमारा जो सामग्री है, जो उत्पाद है, उसका कोड भी हम रखते हैं, उसके बारे में विवरण भी रखेंगे हम। वो किस तारीख पे हमारे पास पहुंचाया गया, किस तारीख पे हमने उसको आगे भेजा, कितना बचा हुआ है, कितना हमारे पास रहता है, हमें और मंगाना है, ये सब हम बिन कार्ड के द्वारा हिसाब रख सकते हैं। तीसरा तरीका हुआ हमारा कंप्यूटर द्वारा चेकिंग। यहाँ पे कंप्यूटर स्टॉक चेकिंग हम सिस्टम का उपयोग करते करते हैं, और उन व्यवसायों द्वारा ये ज्यादा उपयोग किया जाता है जहाँ पे लगातार स्टॉक की नवीनतम सूची की इच्छा रखते हैं। तो वो हमेशा ही जानना चाहते हैं कि उनके पास जो भी उत्पाद है, जो भी सामग्री है, जो भी उनके पास स्टॉक है, वो इस वक्त कितना है, क्या वो कम है, क्या वो ज्यादा है, क्या उसको मंगवाना है या उसको घटाना है। तो ये सारे जब हम चाहते हैं कि लगातार हर मिनट या हर घंटे या हर रोज हम देख सके, तब हम कंप्यूटर द्वारा चेकिंग करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।